हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मम्मी की काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मम्मी का पूरा दिन ऐसे ही बीत जा रहा था। तो मैंने मम्मी के बालों में तेल लगाया, तेल लगा के उनके बाल बनाए। और दर्शिका भी मम्मी के पास ही थी। और यहाँ देखिए परी भी आ गई। मैं परी से मना कर रही थी, परी यहाँ मत खेलो, अभी मैं बेडशीट भी झाड़ूंगी, पर वो नहीं मानी। अब मैं मम्मी से पूछ भी रही थी, मम्मी नीचे बाल खुले रहने दूँ या मोड़ दूँ? तो मम्मी कह रही जैसी मर्जी। तो मैंने नीचे बस ऐसे ही रबड़ डाल दी थी। फिर मैंने मम्मी से कहा आप एक तरफ बैठो, अब मैं यहाँ पे बेडशीट झाड़ दूँगी आपकी। और ये सामने आपको कैमरे के बिल्कुल सामने एक साड़ी भी नज़र आ रही होगी, इसको भी मुझे रखना था, कुछ कपड़े फैले हुए थे। तो मैंने फिर बच्चों को एक तरफ करा। मैंने मम्मी का से कहा आप सोफे पे बैठो। फिर मैंने यहाँ पे ये ब्लैंकेट था, ये भी खुला हुआ पड़ा था, इसकी तह बना के एक तरफ करा। मैंने कहा चलो बाद में खुल जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो तह बना दे रही हूँ। फिर पूरी बेडशीट उतार के झाड़ी एकदम। मैंने कहा ऐसे झाड़ने से ना तो नहीं, डस्ट भी नहीं निकलती। मैंने कहा जो डस्ट होगी वो भी झड़ जाएगी। फिर पूरी बेडशीट मैंने झाड़ दी। मैंने कहा कोई बारी पापा जी आ गए ना फिर नहीं झड़ पाएगी, फिर अभी तो मैं झाड़ दे रही हूँ। फिर वो तब वरी के बोरो प्लस लगाया मैंने, चेहरे पे इसके वाइट वाइट हो रहा था। बस मैंने बेडशीट भी पूरी रेडी कर दी है, तैयार कर दिया पूरा। इसके बाद जो ये सामने साड़ी रखी थी वो भी मम्मी की मैंने अलमारी में ही रख दी। और यहाँ पे आज दिन में आ गए थे कुछ गेस्ट, तो फिर हम लोग उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। ये तो ममता दीदी की जेठानी है, एक उनकी फ्रेंड है, तो वो भी आए थे, जिया जी वगैरह भी आए थे। और जो दीदी की फ्रेंड है ना उनकी मतलब उनके हस्बैंड भी आए थे। तो वो लोग तो ड्राइंग रूम में बैठे थे, फिर उन्हें हम ऐसे ही घुमा रहे थे कि आइए घर भी देख लीजिए आए हुए हो तो बस हमने दिखाया, अपना रूम दिखाया, मम्मी का रूम दिखाया। तो दीदी कहने लगी चलो ऊपर भी चलो। तो वो फिर ऊपर ले गए हम उनको, कह रहे चलो फिर बाद में कहाँ बार बार आने का मौका मिलता है। बस ऐसे ही ऊपर जा रहे थे तो हंसी मजाक चल रही थी हम लोगों के आपस में। तो बस हम ऊपर जाके कह रही थी ऊपर, अच्छा ऊपर भी ऐसी बना हुआ है? मैंने कहा हाँ, ये ऊपर की बालकनी है। मेरे हस्बैंड बच्चे थे यहाँ पर, हम आए बाहर देखने को, कहती मैं बाहर भी देखती हूँ। मैंने कहा देख लीजिए। तो फिर यहाँ पे वो कह रही थी अरे आपने तो बहुत ही अच्छा कर रखा है, ऊपर भी नीचे बच्चों के साथ, मतलब घर को काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। तो वो होता है ना, बच्चों को भी जैसे ढालो बच्चे भी वैसे ही ढल जाते हैं। बच्चे करते तो हैं शैतानियाँ यार, बहुत करते हैं, मतलब चीज़ों को फेंकते वैकते हैं इधर उधर। तो मगर यह समेटना पड़ता ही है। तो वो यहाँ किचन देख रही थी, कह रही अरे किचन भी ऊपर है। हमने कहा हाँ ऊपर भी है किचन, नीचे भी है, मगर खाना हमारा एक ही जगह पर है, ऐसा नहीं है, जॉइंट फैमिली है हमारी अभी भी। तो वो कहते हैं हाँ बच्चों के साथ तो बहुत दिक्कतें होती हैं, देखो बार बार ऊपर नीचे नहीं आया जाता। ये तो हर लेडीज़ ही समझ सकती है, लेडीज़ ही लेडीज़ को समझ सकती। फिर ये लोग जा रहे थे, तो ये लोग नमस्कार कर रहे थे यहीं से। तो मैंने कहा दीदी से कही थी, दीदी ने क्या पता अभी तो हम बाहर तक छोड़ने जाएंगे। तो वो एक गेस्ट आए थे, वो कह रहे अरे अभी तो बाहर तक जाएंगे। मेहमान उधर है, ये प्राइम मिनिस्टर गेस्ट लोगों के जाने के बाद फिर हम लोगों को मार्केट का कुछ काम था। तो मैंने कहा दीदी मार्केट चलो। तो दीदी मार्केट चली, दीदी को भी कुछ काम था, मुझे भी कुछ काम था। तो मैं यहाँ मार्केट में, ये दुकान है जो आप दिख रहे हैं, तो यहाँ पे रेंट पे ना सब चीज़ मिल जाती है, ज्वेलरी मतलब गाउन, और क्या नाम है लाचे, लहंगे, ब्राइडल लहंगे। आप देखिए कितने, ये तो ब्राइडल नहीं है, ये तो खाली वैसे ही लहंगे हैं जैसे हम लोग पहन ले किसी शादी में। शेरवानी, माला, जयमाला, मतलब आपको टोटल चीज़ें आपको यहाँ रेंट पे अवेलेबल हो जाएंगी, चौकी। और मैंने यहाँ तो आज खैर एक नई चीज़ देखी, यहाँ पे मढ़े भी मिलते हैं। जो शादी में मढ़ा लगाते हैं ना, मढ़ा गाड़ते हैं, वो मढ़ा भी रेडीमेड मिलने लगा है। बताइए क्या क्या चीज़ रेडीमेड मिलने लगी है। ये यहाँ की सबसे बड़ी दुकान है मुरादाबाद की, मतलब जहाँ जो चीज़ रेंट पे ली जाती है ना वो, यहाँ पे सबसे आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे वो मिल जाएगी, अवेलेबल है। मगर बहुत सी चीज़ें हो जाती है, कभी कभी मिस भी हो जाती है, नहीं मिल पाती है। जैसे बच्चों के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कभी हमें होती है फौजी की ड्रेस, डॉक्टर की ड्रेस,
बहुत सी ड्रेसेस होती है, टोटल ड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो हम देखने आए थे वो तो नहीं मिला। फिर हमने एक दुकानदार वाले भैया से पूछा, भैया यहाँ पे हमें वो चीज़ मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मिल जाएगी। फिर उन्होंने हमें किसी के साथ भेजा अंदर दुकान में कि जाओ बेटा दिखा के लाओ उनको अंदर दुकान। उनकी अंदर ना कहीं पता नहीं कहाँ गलियों में जाकर दुकान थी, वो हमें गलियों में लेके गए। तो हमने एक दो दुकान पे और भी ट्राई करके पूछा, तो वो भी कह रहे थे कि अंदर गली में जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो एक आध जाके देख लेते हैं। आपको मैं यहाँ दिखा रही थी, कैप्चर किया है, यहाँ देखिए पीतल का सामान। ये दुकान बहुत ही अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे अंदर घरों में पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, गलियों में। मगर बड़े बड़े शहरों में ना, बड़ी सिटीज़ में आपको ऐसी दुकानें बहुत मिलेंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि अंदर जाके कोई दुकान है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत वैरायटी दिखी, मतलब लेसेस थी, बटन्स थे, मतलब हाँ आपको चोटी होती है ना, मतलब परांदी जिन्हें बोलते हैं, पगड़ियाँ आपको ये ऊपर दिख रही होंगी सबसे ऊपर रो में। और लहंगे, लाचे, गाउन्स, टोटल वैरायटी देखिए किसी को दिखा रही थी। ये देखिए कोई गाउन्स दिख रही थी, वो उनको दिखा रही थी। और इधर वो जो आगे लेडी खड़ी है वो ब्राइडल लहंगा देख रही थी अपने लिए। और गिफ्ट रैपिंग, ये देखिए आपको गिफ्ट से पर्पज़ से भी वो चीज़ मिल जाएगी। मगर हम यहाँ पे कुछ और ही देखने आए थे, हम ये सामान नहीं देखने आए थे। अभी ये लोग बिज़ी थे ना, तो हम खड़े हुए थे कि इनका वेट कर रहे थे कि ये थोड़ा दिखा ले इनको। फिर हम अपना वेट कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ कैप्चर कर रही थी कि मैं चलो कैप्चर कर लूँ। तो मुझे तो यहाँ ये दुकानें ना, मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी इस दुकान पे। और मुझे तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है काश हमारे टाइम पे भी ये चीज़ें होती, अवेलेबल होती, कि कितना अच्छा लगता। पहले तो हमें, अब तो ऐसा लगता है जैसे पहले तो दिमाग ही नहीं था कि हाँ आजकल जैसे बच्चों को देखते हैं ना कि यार नई से नई ड्रेस पहनते शादी ब्याह में, हमें नहीं पता था। यहाँ देखिए ये है पीतल से बनी हुई इतनी सारी चीज़ें ना। यहाँ पे किसी ने बताया था फैब्रिक भी मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो मगर वो फैब्रिक नहीं मिला हमें यहाँ पर। तो वो दिखाने लगी लहंगे वहंगे, हमने कहा ये नहीं चाहिए हमें। तो हम दूसरी शॉप पे फिर गए, हमने बहुत सारी शॉप्स देखी मगर नहीं मिल पाया हमें कोई वो जो हम चीज़ ढूंढ रहे थे। यहाँ पे बहुत से ग्राहक भी थे। यहाँ देखिए मुझे तो लहंगे इतने प्यारे लगे ना, बस मैं तो सोची थी काश हमारे टाइम पे भी भैया की शादी हुई थी, दी सिस्टर की शादी हुई थी। ऐसा हमारे तो, हम तो देखो मैं तो छोटी सिटी से हूँ, मेरी यहाँ इतनी मतलब पहले इतनी नॉलेज भी नहीं थी, मिलता तो सब जगह सब कुछ है। यहाँ एक किसी कस्टमर को ये गाउन दिखा रही थी, कहा बाप रे कितना सुंदर गाउन है, हम इतने हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और एक दो बारी वो ड्रेस पहनते हैं और दे देते हैं। क्या दिक्कत है अगर मतलब हम किराए पे लेके ये पहन लें, तो मतलब एक दो बारी पहनी, एक बार से ज़्यादा तो दो दो बार से तो ज़्यादा पहनी भी नहीं जाती हैं ये चीज़ें ना। तो मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है इनको रेंट पे लेकर पहनने में ना। मगर बहुत से लोग ना ये चीज़ लेना पसंद नहीं करते। मगर मुझे नहीं लगता कि इसे लेने में, कि रेंट पे लेने में कोई बुराई है। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ऊपर नीचे से ऊपर तक सब में लहंगे ही लहंगे लगे हुए हैं। नीचे दुपट्टे लगे हैं लहंगों के ऊपर, सब में लहंगे लगे हुए हैं। ब्राइडल लहंगे से लेके मगर नॉर्मल लहंगे सब टोटल फैब्रिक में है, मतलब सिल्क में है, जॉर्जेट में है, मतलब साटिन में है, और हर तरह का नेट में है। हर वैरायटी मिलेगी, वैरायटी तो आपको इतनी मिलेगी कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और हम जब दुकान से निकले तो ये मुझे मतलब तस्वीर दिखी हनुमान जी की, मतलब इतनी अच्छी लगी तो मैंने तुरंत इसे कैप्चर कर लिया था कि नहीं मैं रील बनाऊंगी इसको लेके। मैंने बनाई भी, आप देखिएगा ज़रूर मेरे। आपने सुना कितना ट्रैफिक था, बहुत ही ट्रैफिक था, इसलिए मैं वॉइस ओवर देख रही हूँ। आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पे टोटल ब्रास का ही सामान है। और यहाँ देखेंगे आप इस गली में तो ब्रास ही ब्रास का सामान है। आपको घर का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा 100 पीस का सामान भी चाहिए ना, टोटल मिलेगा। किचन का, होम डेकोर डेकोर का टोटल सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको हर वैरायटी मिलेगी, हर वैरायटी जो मांगोगे वो मिलेगा। मंदिर का, डेकोरेशन का, और कहते किचन का, मतलब
वो सारा ही सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए शिव जी की मूर्ति है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है, पार्वती जी की है, गौतम बुद्ध हैं। मतलब इतनी अच्छी-अच्छी, मतलब मैं तो देख के भी मतलब मन करता है ले लो इनको। आप ये देखिए कितने घंटे, भारी से भारी, हल्के से हल्का। इसलिए हमारे शहर को यहाँ पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होता है। ये हैं भीमराव अंबेडकर। इसके बाद हम पहुँचे, रास्ते में हमें मिल गई एक सेल की दुकान, तो हम वहीं घुस गए। लेडीज़ का तो होता है जहाँ सेल दिखी नहीं, और वहाँ घुस गए। तो बस हमने यहाँ से कुछ आया हमें समझ में, हमने लिया, 1-2 चीज़ें मैंने ली, दीदी ने ली, और हम यहाँ से फिर सीधे घर के लिए चले गए। नहीं, घर के लिए नहीं गई, एक दुकान और दिखाऊँगी आगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बस यहाँ पे देखिए ये जो दुकान है ना, मुझे तो मतलब यहाँ पे आपको कदम-कदम पे मिलेंगी, ऐसे सेल ना कदम-कदम पे, और अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है, और प्राइस तो आप सुनेंगे ना हैरान ही रह जाएंगे। प्राइस भी 300, 400, 500, 600, 700, मतलब 1000 तक, मतलब आप बढ़ते चले जाइए। 300 रुपये से लेके स्टार्टिंग थी। फिर हम ज्वेलरी की दुकान पे आए, ज्वेलरी बस हमने ट्राई करनी थी। आपको यहाँ ज्वेलरी भी इतनी अच्छी मिलेंगी कि मुझे तो यहाँ के मतलब इतनी अच्छी चीज़ लगती है। आपको सस्ती से सस्ती ले लीजिए और महंगी से महंगी ले लीजिए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा। तो बस आप चलते हैं सीधे घर की तरफ। यहाँ देखिए वेराइटियाँ तो, नेकलेस भी एक से बढ़कर एक थे। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करती वीडियो। गुड बाय।